अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही कॉमन स्किन डिजीज़ है जो ज़्यादातर नौजवान लड़के और लड़कियों को मुतासर करती है। यानी आज का हमारा टॉपिक एक्नी से मुतअल्लिक़ है। आज का टॉपिक भी हमारा दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। इस पार्ट में यानी पार्ट फर्स्ट में हम एक्नी के बनने की वजूहात, इसकी अक़साम, इसकी खसूसियात वगैरह ये तमाम चीज़ें देखेंगे। जबकि पार्ट टू के अंदर इसकी प्रिवेंशन वगैरह, हमारी डाइट क्या होगी और इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होगा पर मुश्तमिल है। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल कलीम ताहिर और मैं आपको अपने चैनल क्योर विद केयर में खुशामदीद कहता हूं। अब हम आते हैं एक्नी की कॉजेज की तरफ। एक्नी आमतौर पर पाइलोसेबेशियस यूनिट में खराबी की वजह से पैदा होती है, जबकि पाइलोसेबेशियस यूनिट हेयर शाफ्ट या हेयर फॉलिकल और सेबेशियस ग्लैंड पर मुश्तमिल होता है। सेबेशियस ग्लैंड की रतूबत या सक्रीशन को सीबम कहा जाता है। अगर हम एक्नी की एग्जैक्ट कॉज की बात करें तो वो अमूमन केसेस में अननोन है। नॉर्मल और एक्नी से मुतासरा स्किन का अगर मुवाजना किया जाए तो पता चलता है कि एक्नी से मुतासरा स्किन में नॉर्मल अफराद की निस्बत सेबेशियस ग्लैंड साइज में बड़े, जबकि सीबम की मकदार ज्यादा होती है। और जब हम सिर्फ एक्नी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इससे मुराद एक्नी विल्गैरिस है, जिसे आमतौर पर कॉमन एक्नी भी कहा जाता है। दरअसल एक्नी एक मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, यानी एक्नी के बनने में चंद फैक्टर्स अहम किरदार अदा करते हैं। जब लड़के और लड़कियां अपनी बलूगत की उम्र को पहुंचते हैं तो उस वक्त एंड्रोजिन हार्मोन्स खसूसन टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल के हाई होने की वजह से सेबेशियस ग्लैंड के साइज में इजाफा, जबकि इसकी रतूबत यानी सीबम की मकदार में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। सीबम की मकदार में इजाफा होने के साथ साथ डेड स्किन सेल्स, केराटिन और बैक्टीरिया जब स्किन पोर्स या हेयर फॉलिकल्स में बंद हो जाते हैं तो वहां पर एक छोटा सा उबार जिसे कोमेडोन कहा जाता है, और यही उबार एक्नी का बेसिक लीजन भी है। इनके अलावा भी कुछ फैक्टर्स एक्नी की वजह बनते हैं, जिनमें है हेरिडिटी यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर वालिदैन में से किसी एक को या दोनों को एक्नी का मर्ज रहा हो तो आगे औलाद में एक्नी के होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इनके अलावा खवातीन में मेंसेस साइकिल से पहले या दौरान हमल हार्मोन के लेवल के बदलाव की वजह से भी वो एक्नी से मुतासर हो सकती हैं। इसी तरह मर्द खवातीन की निस्बत एक्नी से ज्यादा मुतासर होते हैं। इनके अलावा नॉन कोमेडोजेनिक मेकअप भी स्किन पोर्स को बंद करने की वजह से एक्नी का सबब बन सकते हैं। स्ट्रेस और डाइट भी एक्नी के फैलाव की अहम वजह हो सकती है। यहाँ पर एक बात की मैं और वजाहत करता चलूं कि स्ट्रेस और डाइट एक्नी के बनने में नहीं बल्कि पहले से मौजूद एक्नी के फैलाव में एक अहम किरदार अदा करती हैं। इन वजूहात के अलावा कुछ और रेयर या अनकॉमन वजूहात में एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, एंटीबायोटिक और पिंपल्स का हाथों से मसलना या बहुत जोरदार तरीके से रगड़ना वगैरह। इसी तरह टाइट कपड़े और टाइट हेलमेट या टाइट कपड़ों का इस्तेमाल भी, ये वजूहात भी एक्नी के बढ़ाव या ज्यादती का सबब बन सकती हैं। कोमेडो को दो अकसाम में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 क्लोज कोमेडोन्स या वाइट हेड्स, और नंबर 2 ओपन कोमेडोन्स या ब्लैक हेड्स। नंबर 1 क्लोज कोमेडोन्स या वाइट हेड्स जब हेयर फॉलिकल्स, डेड स्किन सेल्स, सीबम और बैक्टीरिया वगैरह की वजह से बंद हो जाते हैं तो इनके ऊपर एक बहुत पतली सी हल्की सी स्किन की तय आ जाती है जो इन्हें ऊपर से बंद कर देती है। इसीलिए ये दिखाई देने में हल्के सफ़ेद या जिस रंग की स्किन होती है उससे हल्के दिखाई देते हैं या नज़र आते हैं। इसी तरह ब्लैक हेड्स या ओपन कोमेडोन्स, जैसा कि नाम से जाहिर है कि इनकी ऊपरी सतह खुली होती है। जब मेलानिन जो हमारे सीबम में भी पाया जाता है हमारी स्किन के ऊपर आ जाता है तो ऑक्सीडेशन के अमल की वजह से उसके जो रंगत है वो गहरी, बुरी या स्याही माइल नजर आती है। इसी वजह से जो ये कोमेडोन्स हैं ये हमें ब्लैक नजर आते हैं और इनको ब्लैक हेड्स कहा जाता है। एक्नी की इन दोनों अकसाम को नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी भी कहा जाता है। इसी तरह इन्फ्लेमेटरी एक्नी को सीवियरिटी के मुताबिक मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम किया जाता है। इनमें सबसे पहले हैं पेप्यूल्स। इनको इन्फ्लेमेटरी एक्नी की माइल्ड फॉर्म भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे से सोजशी उबार
जिनका साइज अमूमन 5 mm से छोटा होता है और इनके इर्द गिर्द की जगह सुर्ख यानी इनफ्लेम्ड नजर आती है, जबकि कॉमिडोन्स के इर्द गिर्द की जगह हमें इनफ्लेम्ड नजर नहीं आती या इनफ्लेम्ड नहीं मिलती। इसी तरह पेस्ट्यूल्स, जिन्हें इन्फ्लेमेटरी एक्नी की मॉडरेट फॉर्म भी कहा जाता है, ये भी अमूमन पेप्यूल्स की तरह 5 mm से छोटे होते हैं, मगर इनका सेंटर या दरमियानी हिस्सा पीला या सफेदी माइल होता है। ज्यादातर पेप्यूल्स कुछ अरसा के बाद पेस्ट्यूल में तब्दील हो जाते हैं और पास के हल्के से थोड़े से ब्राउ की वजह से इनका सेंटर हमें सफेदी माइल पीला नजर आता है। अब हम बात करते हैं एक्नी की सीवियर फॉर्म पे, यानी सिस्टिक और नड्यूलर एक्नी पे। ये दोनों इन्फ्लेमेटरी एक्नी की सीवियर फॉर्म है। ये दोनों अकसाम चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक मौजूद रहती हैं और ये दोनों अकसाम सीवियर स्कार की वजह भी बनती हैं। इनके सीवियर होने की अहम वजह प्रोपियोनियम बैक्टीरिया कहा जाता है। जब ये बैक्टीरिया पाइलोसेबेसिया यूनिट में बंद हो जाता है तो वहां पर सीबम की मौजूदगी में अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। बैक्टीरिया की तादाद में बढ़ने और हमारे इम्यून सिस्टम के एक्टिव हो जाने की वजह से इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का अमल शुरू हो जाता है और मुख्तसरन इस अमल में कॉमिडोन्स तब्दील होते हैं पेप्यूल्स में, पेप्यूल्स तब्दील होते हैं पेस्ट्यूल्स में और पेस्ट्यूल्स आगे चल के नड्यूलर और सिस्टिक एक्नी में बदल जाते हैं। ये दोनों अकसाम हमारी स्किन या जिल्द को गहराई तक मुतासर करती हैं और सीवियर स्कार की वजह भी बनती हैं, जबकि ये दोनों अकसाम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखने के बावजूद हम इनको इनकी कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ की वजह से अलहदा शनाख्त कर सकते हैं। तो हम आते हैं सबसे पहले नड्यूलर एक्नी की जानिब। जैसा कि इसके नाम से भी इसकी कुछ वजाहत हो जाती है, नड्यूलर यानी गिरहदार या गांठ की तरह। ये गांठ की तरह सख्त और जब इनको दबाया जाए तो ये हमारी जिल्द की गहराई तक महसूस होती हैं और इनके इर्द गिर्द की जगह सख्त होती है, जबकि ये दबाने से दर्द करती हैं और इनका साइज अमूमन 5 mm से बड़ा होता है। ये जिल्द की रंगत की भी हो सकती हैं, मगर ज्यादातर सुर्ख और सोजशी होती है, जबकि इनके इर्द गिर्द की जिल्द जो है वो ज्यादा इन्फ्लेम्ड होती है और इनमें पास की मकदार बहुत थोड़ी या ना होने के बराबर होती है। जबकि जो दूसरी सीवियर एक्नी की फॉर्म है वो है सिस्टिक एक्नी। सिस्टिक एक्नी नड्यूलर एक्नी के बरअक्स जब इनको दबाया जाए तो ये नरम महसूस होती है, क्योंकि इसके अंदर पस फॉर्मेशन हो चुकी होती है और ये साइज में नड्यूलर एक्नी से भी बड़ी होती है और ये दिखाई देने में सफ़ेद या सुर्ख सा हमें उबार दिखाई देता है, जो पस के ब्राउ की वजह से होता है। इसी के साथ हम अपने टॉपिक के इख्तिताम की तरफ जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम डाइट और एक्नी से मुताल्लिक़ होम्योपैथिक मेडिसिन और फार्मूलेशन के मुताल्लिक़ बात करेंगे। तो उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब की ज़रूर कीजिएगा। तो उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।